बोलो जय सिया राम। अब देखो, मैं कोशिश यही करता हूं कि भागवत की राम कथा सियाजू के ब्याह तक ही बस रखता हूं। आगे देखो फिर तो आप जानते ही हो सारी कथा आगे की, है ना। सियाजू के ब्याह तक इसलिए कि यहां तक आनंद है। हमारे एक बड़े ही राम भक्त क्या कहें, सिया भक्त, पूज्य बक्सर वाले मामा जी राम कथा जब सुनाते थे, अब तो साकेतवासी हो गए, तो बक्सर वाले मामा जी जब राम कथा सुनाते थे तो उनकी राम कथा सियाजू के ब्याह तक चलती थी। सिया पिया मिलन महोत्सव ही मनाते थे और महाराज कथा महीना महीना भर तक राम जी का विवाह करते थे। मैंने बचपन में, बहुत छोटे थे हम लोग, तो वृंदावन में एक जगह है गोरे दाऊ जी, वहां बहुत कथा किया करते थे वो। तब हमारा विद्यार्थी जीवन था, हम जब कथा सुनने जाते थे ना तो वहां रिकॉर्डिंग की कोई अनुमति नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उस समय उनकी। हम लोग क्या करते थे कि वो जो पहले चलते थे ना टेप रिकॉर्ड होते थे इतने बड़े से, उसमें कैसेट लगती थी वो, तो जैसे तैसे तो हमने खरीदा। पैसा कहाँ होता था उस समय, तब हम लोग तो विद्यार्थी थे, ना घर वाले पैसा ज्यादा देते थे, ना आश्रम में मिलता था। सेवा करते करते कोई भगत दे गया तो काम चल गया। तो एक हमने खरीद लिया टेप रिकॉर्ड, और उस समय टेप रिकॉर्ड खरीदा और उसके बाद जो है गए कथा में, और कथा में गए सो महाराज जहां ये बॉक्स लगा होता है, कैबिनेट लगी रहती थी ना, वहीं रख देते थे चोरी से। फिर कुछ कुछ उनका सुनते रहते थे लाके। तो मामा जी की जो कथा होती थी, बक्सर वाले मामा जी सुनाते थे, सिया ब्याह तक ही सुनाते थे। तो किसी ने एक प्रश्न किया संध्या ने कि आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले आगे है क्या, हमारी सियाजू हमारी जनकपुर की हैं, और देखो ब्याह भी कहां तक जनकपुर की ही चर्चा करके वहीं तक रखते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे। बोले आगे क्या जाना, ये रावण। और हम, उनका कहना था कि सियाजू हमारे यहाँ की बिटिया हैं, तो हम अपनी बिटिया को वनवास नहीं दे सकते। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये उनका भाव था। इतने अद्भुत संत थे। तो भगवान अब यहाँ जनकपुर में पधारे, और जनकपुर में जब आए तो बड़ा सुंदर स्वयंवर रचा गया है, जानकी जी का स्वयंवर। बड़े बड़े राजा महाराज पधारे हैं, और विश्वामित्र जी राम लखन को लेके आए। जब महाराज राम और लखन नगर भ्रमण करने के लिए गए तो सभी जनकपुर वासी दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, सबको दर्शन देके प्रभु संतुष्ट कर रहे हैं। आगे अगले ही दिन पुष्प लेने के लिए भगवान पुष्प वाटिका में गए। पूजा के लिए पुष्प लेने थे, पुष्प वाटिका में गए। भगवान ने पुष्प तोड़ने से पूर्व माली की आज्ञा ली। ये मर्यादा है। हम किसी भी उद्यान में, किसी भी गार्डन में, बगीचे में जाएं तो ये मर्जी थोड़े कि चाहे यहां से फूल तोड़ लो, चाहे यहां से पत्तियां तोड़ लो। कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। प्रेम से कहो श्री राधे। और वैसे भी फूल जो डाली पर खिला हुआ सुंदर लगता है, उसे तोड़ने में उतना आनंद नहीं है। इसलिए पुष्प डाली पर ही रहे तो ज्यादा शोभा देता है। हाँ, अगर तोड़ा भी है तो तोड़ने से पूर्व आज्ञा लो। मान लो आश्रम में आए हो, यहाँ फूल भी लगे हैं, अगर किसी को कोई आवश्यकता पड़े तो पहले महाराज जी से पूछो, या आश्रम के किसी व्यक्ति से पूछो कि भैया थोड़ा पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आज्ञा हो तो लें, आज्ञा मिले तो ही लो। ये मर्यादा है, और मर्यादा में यदि आप रहोगे तो मानव हो। जैसे हम लोग रामायण पढ़ते तो रामायण के ऊपर लिखा होता है श्री रामचरित मानस, तो राम जी का चरित्र है। तो मानस का तात्पर्य क्या है? तो एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया। मानस में 4 शब्द छुपे हैं। पहला म, आ का डंडा आ, न स। मां से मर्यादा, पहला शब्द ही मर्यादा है। आ से आदर्श, ना से नम्रता, और सा से सहनशीलता। बोलो जय सिया राम। ये 4 बातें जिसके अंदर हो, मर्यादा, नम्र, तो वही सच्चा मानस है। मानस माने मनुष्य, मानव वही है। तो राम जी सच्चे मानस बन के आए हैं। तो आज्ञा ली है, पुष्प तोड़ने लगे, और जैसे ही पुष्प तोड़ रहे थे
उसी समय गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, यही अवसर पुष्प तोड़ रहे हैं, उसी समय सियाजू का प्रवेश वाटिका में हुआ। मां गौरा का पूजन करने आई हैं और यहीं वाटिका में सियाजू को राम जी का दर्शन हो गया। और राम जी का दर्शन पाते ही सिया जी के हृदय में राम जी का प्रवेश हो गया। स्वाभाविक है, सियाजू लक्ष्मी हैं और राम जी नारायण हैं। और भीड़ राजाओं की चाहे 10,000 की हो चाहे 20,000 की, मिलन तो लक्ष्मी नारायण का ही होगा। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो अब राम जी के हृदय में भी सियाजू का वास हो गया। अस कहें फिर चितए ते ही ओरा, के ही ओरा जिधर से सियाजू आ रही है। लखनलाल से नाना प्रकार के वार्तालाप हुआ और उधर देखा जिधर से सियाजू आ रही हैं तो सिया शशि मुख भय नयन चकोरा। सियाजू का मुख मानो आज चंद्रमा बन गया है और राम जी के दोनों आंखें चकोर पंछी बन गए हैं। और चकोर पंछी का भाव क्या रहता है? वो चंद्रमा को बस देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, टक टक ही रहता है, एक नजर से निहारता रहता है। तो जैसे चकोर पंछी चंद्रमा को देखता है, वैसे ही राम जी के दोनों नेत्र सियाजू के मुखमंडल का दर्शन है। सिया राम का अद्भुत प्रेम मिलन। गौरा के मंदिर में गई हैं सीता जी, निवेदन किया तो खसी माल मूरत मुस्कानी। मां ने आशीर्वाद दे दिया है, मनु जाहे राचे मिले सोबर सहज सुंदर श्यामर। अब आशीर्वाद मिला, कार्य सिद्ध होगा, इसकी पुष्टि कैसे हो? तो आगे लिखा है, जानी गौरी अनुकूल शी हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल पाम अंग फरकन लगे। लेडीज का लेफ्ट साइड और जेंट्स का राइट साइड, यानी माताओं की बाईं आंख और भाइयों का ये दायां अंग यानी दाईं आंख फरके शुभ सूचक होती है। बोलो जय सिया राम। सियाजू को बड़ा शुभ सूचक भाव आया। और अब जब सभा में आज्ञा मिली है, राजा महाराज खड़े हुए, 10,000 आए थे, कोई भी धनुष को नहीं हिला पाया। अंततो गत्वा गुरुदेव की आज्ञा मिली है, प्रभु श्री राम गए हैं और राम जी ने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष अपने आप हवा में उठ गया और चाप जैसे ही चढ़ाई तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष के 2 टुकड़े हो गए महाराज। तो नारायण सियाजू जयमाल लेकर के आई है और जयमाल लेकर सियाजू जब आई तो सियाजू, ध्यान से सुनना, राम जी हैं थोड़े लंबे, सियाजू हैं थोड़े छोटे कद के। अच्छा, अब लंबे राम जी रघुवंशी हैं तो एक हाथ का मुकुट और लगा रखा है, रघुवंशी हैं तो और लंबे लग रहे हैं। सखियां संग में, सखियों ने कहा माला डालो, सियाजू हाथ यूं बढ़ाएं पर गले तक न पहुंचे। गले तक हाथ नहीं पहुंच रहा। अच्छा, एक निवेदन मैं कर दूं, हमारे बीच जितने भी अतिथि आ रहे हैं व्यासपीठ से भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोग भी एक बार करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे रवि शास्त्री जी भी, हमारे राजपाल जी आए हुए हैं खरोला जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि शास्त्री जी हमारे भरत मंदिर ऋषिकेश से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो आप सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत। देखो ना, कथा में जैसे कहते हैं ना, और आनंद बढ़ रहा है। हमारे लोकल से भी सब आ रहे हैं। देखो ये संतों की कृपा है, यहाँ से भी कथा श्रवण करने को आ रहे हैं, बहुत आनंद की बात है। अच्छा, एक बार बोलो जय श्री राम। अब बस जल्दी माला डलवा देते हैं, फिर कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी होने वाला है। तो आइए ध्यान पूर्वक सुने। अब सियाजू के सामने एक समस्या के हाथ ही नहीं पहुंच रहा। सखियों ने कहा माला डालो, माला डालो। बोले एक माला कैसे डालें, हाथ नहीं पहुंच रहा। तो सखियों ने कहा जरा पीछे हटो, हम बात करती हैं। और सखियां आगे आगे राम जी से कहा राम जी झुक जाओ। राम जी बोले नहीं। अरे बोले झुक जाओ, और अगर नहीं झुके तो कुंवारे ही रह जाओगे। बोलो जय सिया राम, कुंवारे रह जाओगे। अभी तक तो राम जी थोड़े झुके खड़े थे, अब और अकड़ के खड़े हो गए ऐसे। एक संत कहते थे कि आदमी जब अपनी ससुराल में पहुंचता है ना, तो अकड़ अपने आप आ जाती है, पता नहीं क्यों। देखने लायक होती, ससुराल में आदमी जाए फिर देखो आप कैसी अकड़ आती है, कैसी अकड़ आती है। क्यों भाई, दामाद है ना, सम्मान बहुत मिलता था। हम तो हम ही है महाराज। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन रघुवंशियों का स्वभाव सीधे खड़े, लेकिन झुके नहीं। सखियों ने बहुत प्रयास किया, नहीं झुके। अंततो गत्वा, यहां दो भाव हैं। पहला, सियाजू ने लखनलाल की ओर देखा और निवेदन किया। आंख आंख में बात हो रही है, सारे में बात करने के लिए जरूरी नहीं कि मुंह चलाना पड़े, सारे में भी बातें होती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इशारा किया लखनलाल को कि आप ही कुछ करो। लखनलाल ने कहा गारंटी लेता हूं, अगर ये माला मैं अगर भैया के गले में डलवा दूं, ये मेरी गारंटी, डलवा दूंगा, पर ये बताओ इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सियाजू ने कहा मैं भी गारंटी देती हूं, अगर ये माला अपने भैया के गले में तुमने डलवा दी तो अपनी छोटी बहन के हाथों से तुम्हारे गले में माला डलवा दूंगी। बोलो जय सिया राम। आनंद बन गया। लखनलाल आए और आकर के राम जी के चरणों में साष्टांग होकर के लेट गए, गिर पड़े, प्रणाम किया। राम जी ने देखा हो उठाने लगे, और जैसे ही उठाने के लिए झुके तो तुरंत सियाजू को इशारा किया, लखनलाल ने माला पहना दो। तो गावहीं छवे अब लोक सहेली, सिया जयमाल राम और मेली। सियाजू ने जयमाल लेकर के राम जी को धारण कराई। वैसे झुकते तो थोड़ी मर्यादा के खिलाफ थी बात, लेकिन भाई को उठाने के लिए झुके, माला भी डल गई, मर्यादा भी बच गई। बस यही तो एक अच्छे भाई का काम होता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और एक और भी भाव, जब सखियां राम जी को देख रही कि ये झुके ही नहीं रहे माला डलवाने के लिए, तो सखियों ने झूठा चिल्लाना चालू किया। गावहीं छवि अब लोक सहेली, सिया जयमाल राम और मेली। सखियां झूठा झूठा गाने लगी, माला गिर गई, 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 और माला गिरी नहीं। राम जी को लगा क्या सच में माला गिर गई। अच्छा आप विचार करो, किसी के गले में माला गिर जाए और माला को देखना हो तो कैसे देखोगे, नीचे सिर करके कि ऊपर सिर करके। माला कैसे देखी जाती है, नीचे सर करके। जैसे सखियां चिल्लाई कि माला गिर गई, माला गिर गई, गीत गाने लगी, तो राम जी को लगा सच में माला गिर गई क्या। और माला को देखने के लिए जैसे ही सर झुकाया तो सिया जयमाल राम उर्मेली। बोलो जय सिया राम। सियाजू ने जयमाल पहना दी। तो राम का विवाह जानकी से, भरत का विवाह मांडवी से, लखन का उर्मिला जी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति जी के संग में हुआ। चारों दुल्हा सरकार का दर्शन सबने किया है, जय जयकार हुई। आओ अब हम कृष्ण कथा की ओर बढ़ें। 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए और फिर कृष्ण कथा का आनंद